फ्रेंड्स, मेरा माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में 10वां चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम 11 चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका यहाँ पे है द ट्रेन। ट्रेन के ऊपर इन्होंने शायद ये पोएम दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, चलो बच्चे चलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। क्लेम अब्रॉड यानी कि अब्रॉड जाते हैं। क्लेम मानने होता है छलांग मारना फ्रेंड्स, लेकिन पोएम में क्या होता है, मैं आपको पोएम पढ़ा रही हूँ। पोएम में पूरी बात नहीं बताते हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं और उस पर उसका सेंस हमें निकालना होता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। क्लेम अब्रॉड चगिंग ट्रेन यानी कि चुक चुक करती हुई ट्रेन से, या फिर फक फक करती हुई ट्रेन। चग माने होता है चुगली करना भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब फक फक करती है ट्रेन, चुक चुक करती है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेन के लिए। ब्लो योर विसल, ब्लो मतलब बजाइए, योर विसल अपनी सीटी बजाते हुए। टेक योर सीट, अपनी सीट ले लीजिए। ऑन टू शोल्डर्स, ऑन टू मतलब होता है पर, शोल्डर्स मतलब कंधों पर। अब कंधों पर क्या मतलब, इफ़ यू प्लीज़, यदि आप कृपा करें तो। अब कंधों पे तो कुली लोग बोझा बिठाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि शोल्डर्स के जो इस्तेमाल हुआ है वो सीट बेल्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, शोल्डर मतलब कंधों पे, या फिर वो अपना लगेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, दोनों सेंस में से एक सेंस निकल रहा है। इफ़ यू प्लीज़, यदि आप कृपा करें तो, या आप कृपा करें तो। इफ़ यू प्लीज़ का मतलब यदि आपकी मेहरबानी हो तो, यदि आप कृपा करें तो। फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड फॉरवर्ड पीछे से आगे की तरफ। बट इन लाइन, केवल लाइन में। डोंट रन आउटवर्ड, नहीं भागना है बाहर की तरफ, यानी कि लाइन से अलग नहीं जाना है, जैसे कि आपने इसमें बच्चों की लाइन दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। स्टे इन लाइन, लाइन में ठहरिए। एंड शट योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। विद ओपन आइज, खुली आंखों से। यू विल नथिंग स्पाई, खुली आंखों से आप कुछ नहीं देख सकते। अब ये बोल देखेंगे कहने का मतलब इनका मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि खुली आंखों से क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर आप सेंस निकाल पाएँ तो निकाल लीजिएगा और मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चक चक चक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, अब इनकी ये लहर है जिस लहर में ये गा रहे हैं। चक चक चक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, ट्रेन जो है अपने रास्ते पर है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। ऑल द स्टेशन से, ऑल स्टेशन से यानी कि सभी स्टेशन क्या कहते हैं, रुको रुको रुको। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स, देयर दे गो। देखिए, ऑन रोड्स ऑफ आयरन, आयरन के रोड्स पर। देखो, आयरन का कोई रोड नहीं होता, आयरन मतलब लोहे का कोई रोड नहीं होता है, लेकिन जो ट्रेन होती है ना, उसकी जो पटरियाँ होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं, तो ये उन्हें बोल रहा है, उनको मेंशन कर रहा है। वी मूव टू एंड फ्रो, वी मूव हम हिलते हैं या जाते हैं, टू और फ्रो यानी कि इधर उधर, टू और फ्रो दोनों को मिला के इधर उधर बनता है फ्रेंड्स। हेयर कम टू द लाइट, हेयर माने यहाँ, कम आती है जहाँ पे लाइट आती है। देयर दे गो, वे वहाँ जाते हैं। कौन जाते हैं, बच्चे, फिलहाल तो बच्चे ही जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन के बारे में बात हो रही है लेकिन। ठीक है फ्रेंड्स। अक्रॉस द मेडोज, अक्रॉस मतलब पार, मेडोज मतलब हरे भरे मैदानों से पार। ओवर द हिल्स मतलब पहाड़ियों से परे। ठीक है, मतलब ऊपर जाते हुए, पहाड़ियों के ऊपर जाते हुए। पास्ट एजिंग फार्मर्स मतलब बूढ़े जो फार्मर्स को देखते हुए, टेम्पल्स को देखते हुए, मंदिरों को देखते हुए, मिल्स को देखते हुए। मिल्स लगी होती हैं रास्ते में, आप जाओगे गाँव में तो आप मिल्स लगी हुई देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी स्मेल दूर से आ जाती है कि मिल्स लगी हुई हैं। मिल्स एक तरह की जैसे चीनी की मिल्स होती हैं, या और चीज़ों की भी मिल्स होती होंगी, मैंने तो चीनी की ही देखी है फ्रेंड्स, जहाँ चीनी बनती हैं। पास्ट विलेज वेल्स, पास्ट मतलब विलेज मतलब गांव के पुराने, वेल्स का मतलब होता है कुएं। एंड लश ग्रीन फील्ड यानी कि सघन मतलब घने ग्रीन हरे फील्ड देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा मतलब हरे भरे फील्ड मैदान देखेंगे। विद ब्रोकन वॉल्स, टूटी हुई दीवारें भी देखेंगे। एंड पोटैटो फील्ड्स, और आलू के मैदान भी देखेंगे।
कहने का मतलब है इन्होंने सिर्फ ये लिखा है अक्रॉस द मेडो, मेडो के पार, ओवर द हिल्स, मतलब इसका मतलब है इन सभी चीज़ों का इन्होंने मीनिंग दिया, मैंने आपको बताया है। इनका कहने का मतलब ये है जो ट्रेन होती है इन सभी चीज़ों को देखते हुए जाती है। आप ट्रेन में बैठे बैठे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अक्रॉस द मेडोज़ यानी कि मैदानों से पार, मैदान देखेंगे बहुत ज़्यादा। ओवर द हिल्स, हिल्स के ऊपर जाएंगे। पास्ट एजिंग फार्मर्स यानी कि आप बूढ़े फार्मर्स को आप उसमें देख सकते हैं क्योंकि मैदान होते हैं। टेम्पल्स, मंदिरों को देखेंगे। मिल्स को देखेंगे जो लगी हुई होती हैं। पास्ट विलेज वेल्स, पास्ट मतलब पुराने आप कुओं को देखेंगे। एंड लश ग्रीन फील्ड, सघन घने, मतलब बहुत ही घने आप मैदान भी देखेंगे, मतलब जो खेत होते हैं उनको देखेंगे। विद द ब्रोकन वॉल्स, टूटी हुई दीवारें भी देखेंगे। एंड पोटैटो फील्ड्स, आलू के मैदान भी देखेंगे। ठीक है, ट्रेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।